कंपनी में क्या देखता हूँ मैं, जैसे आपने इसके पहले जैसे बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो वो समझे वो बैलेंस शीट देखते हैं, बराबर बात है, उसकी फंडामेंटल उसकी हेल्थ क्या है कंपनी की। मैं कंपनी का ग्रोथ देखता हूँ। मैंने एक जगह एग्जांपल दिया था कि मैं कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ सर, कोई एथलीट किसी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, जैसे उसेन बोल्ट ने समझिए 100 मीटर का दौड़ा 8.32 सेकंड या जो भी होगा, मेरे को मालूम नहीं है, समझिए 8.32 सेकंड में या जो भी होगा उसमें 100 मीटर दौड़ा। अब ऐसा किसी भी एक आदमी ने कीर्तिमान स्थापित किया एथलीट ने, और फिर उतार चढ़ाव तो जीवन के चक्र हैं, ये तो आते रहते हैं। फिर वो आउट ऑफ परफॉर्म हो गया, उसका आउट ऑफ फॉर्म हो गया, अब परफॉर्मेंस उसका वैसा नहीं रह गया समझिए। मैं वैसी कंपनी पे आंख लगाता हूँ, मैं ऐसी कंपनी को अपने रेडार पर रखता हूँ कि जिसने एक बार समझिए बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, अभी वो बीमार है वो एथलीट, या अभी आउट ऑफ फॉर्म है, या वो कंपनी का अभी समझिए चल नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं उस कंपनी में खाली उसको मेरे रेडार पर रखता हूँ। और कभी कभी 5 साल 7 साल 10 साल तक उसको अपने रेडार पर रखता हूँ, और मैं वेट करता हूँ कि इसका टाइम वापस कब चेंज होएगा, इसका इकोनॉमी का साइकिल वापस कब आएगा इसका। और इकोनॉमी के साइकिल वापस आने के लिए उसका फाइनेंशियल हेल्थ इंटैक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर फाइनेंशियल हेल्थ, तो पहले क्या होता है, पहले उसका फाइनेंशियल हेल्थ खत्म होता है या पहले इकोनॉमी का साइकिल शुरू होता है, उन दोनों में समन्वय होना चाहिए। अगर इकोनॉमी का साइकिल वापस अगर शुरू हुआ और उस समय तक अगर उसका फाइनेंशियल हेल्थ बराबर है, तो वो आदमी वापस 100 मीटर की दौड़ को 8.32 सेकंड में कवर करेगा, या 10 सेकंड में कवर कर लेगा, या हो सकता है 8 सेकंड में भी कवर करे। तो मैं वो इकोनॉमिक साइकिल का वेट करता हूं कि ये इंडिया में अभी क्या हो रहा है। आज के आपके पास में जो डेटा है ना, आज जो डेटा की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल रेशियो की बात कर रहे हैं ना, वो पास्ट है। आज आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट अगर देख कर बताते हो इतनी ईपीएस है, इतना आरओसी है, इतना आरओई है, इतना ये है, उतना वो है, ये पास्ट की बातें आप कर रहे हैं। उस पर फ्यूचर आपको मालूम नहीं है, उसको फ्यूचर नहीं लिखा हुआ है। आपको फ्यूचर जज करने का है। आपको ये देखता है ना, वो पिक्चर है मैन हु सो टुमारो, तो मैन हु सो डे आफ्टर टुमारो, परसों क्या होने वाला है आपकी कंट्री में, और ये आपको आजू बाजू में दिखाई देगा। आप अपने घर से निकलेंगे, किसी दूसरी सिटी में जाएंगे, हर जगह आपको दिखाई देगा। खाली आपको ऑब्जर्वेशन, अपने आंख कान को खुले रखने, आपको सेंसेस खुले रखने, आपको दिखाई देगा कि ये कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है कंट्री के अंदर में, ये कुछ बात चेंज हो रही है। आपको उसी चीज़ को, आपको डॉट को कनेक्ट करना है अपने शेयर से, उसी सेक्टर में आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, मैं 2 साल पहले रियलाइज़ किया कि एयरपोर्ट बस के अड्डे बन गए। आप एयरपोर्ट पे जाइए और आप देखिए, जो एक ज़माने में बस अड्डे होते थे, रेलवे स्टेशन जैसे होते थे, उतनी जैसे एयरपोर्ट पे भीड़ होने लगी। एक चीज़ आप और देखे होंगे कि जब आप एयरपोर्ट पे पहले जाते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो लोग एकदम सूट बूट, सफारी सूट और ये वो स्टाइल लोग हो जाते थे। औरतें तो ब्यूटी पार्लर जाने के बाद में एयरपोर्ट जाती थी कि भाई एयर पे जाना है, हम लोग को प्लेन में जाने का। एक जश्न था, एक फेस्टिवल था, लग्जरी थी, राइट। आज के दिन देखिए, आपको स्लीपर वाले मिल जाएंगे, निकर वाले मिल जाएंगे, गांव के झोला लेकर, जिसको हम झोला बोलते हैं कलकत्ते में, वैसे अच्छी बात है, ये भारत है, ये रियल भारत वही है, वैसे लोग आपको मिलेंगे एयरपोर्ट में। आपके बाजू में, वैसे आप कितने बड़े आदमी हो, आपके बाजू में वही आदमी बैठ कर वो गुटखा खाकर, मैं देखा प्लेन में थूक दिया। आई स्वेयर यार, वो गुटखा खा के वो बैठा था, थूक दिया। तो कोई बुजुर्ग आदमी बोला, क्या कर रहा है भैया तू गुटखा, उसको सेंस ही नहीं है। तो वो रियल भारत है मेरा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि ये चेंज देखिए कि इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहा है, कंट्री में क्या चेंज हो रहा है, नया ट्रेंड क्या आ रहा है, नई चीजें क्या हो रही है। ये चेंज आपको आजू बाजू में, जैसे वो एयर होस्टेस बोलती है ना सर, कि आपके 2 द्वार पीछे हैं, 2 द्वार आगे हैं, 4 द्वार बीच में हैं, आपका निकासी द्वार आपके निकट भी हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है सर, ये आपका सोचना आपके निकट में हो सकता है कि अच्छा ऐसा चेंज हो रहा है, ये चीज़ें इंडिया के अंदर में चेंज हो। देखिए नायका जैसी कंपनी, आप सोचिए इतनी बड़ी कंपनी वो बन गई तो ये एक नायका की बात नहीं, मैं नायका लेने नहीं बोल रहा हूँ भाई आपका तो मतलब ये चेंजेस आप देखिए कि दुनिया में चेंजेस क्या हो रहे हैं, हिंदुस्तान में चेंजेस क्या हो रहे हैं, वो चेंजेस कौन सी कंपनी में आकर उसका आपको फायदा हो सकता है। ये खाली सोचने का बात है। ये शेयर बाजार जो है ये खाली सोचने का है सर। बाकी आपके पास में काम क्या है, आपके एयर कंडीशन केबिन में बैठ कर आप बटन दबाते हो, आपको कोई शॉप फ्लोर पे आप काम नहीं कर रहे हो, कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है।
विजन खाली आपको रखना है, ये चेंज हो सकता है। तो मैं वो चेंज ढूंढते रहता हूँ।